ये ऑन हो गया। ठीक है, सवाल है क्या? सवाल है, क्वेश्चन है, डायगोनल AC of a parallelogram, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, full stop, so that first part it bisect angle C also. Second part ABCD बात नहीं, रोम्बस बात की जगह नहीं पढ़ाएंगे, बता रहे हैं हम। चलिए बनाइए इसको जल्दी सर। ध्यान दिए, सबसे पहले क्या बोला गया है? बोला गया है कि डायगोनल है AC ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप बनाओ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम बनाने नहीं आता है तो सीख लो, ये बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दिखाते हैं ऐसे हैं, ये इसके बराबर और ये भाई साहब जो है इसके बराबर। ठीक है, और क्या है सर? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। वो आगे चला गया, आगे बोले मारे, आगे बोलता है, नेमिंग कीजिए पहले, ABCD। ध्यान दीजिए, तो आपको पता ही है, हम क्वेश्चन करवाते हैं फिर टेस्ट लेते हैं, उससे बढ़िया कि एक बार ही ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम किसका? ABCD का। बाइसेक्ट एंगल A, मतलब एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ये देखिए एंगल A ऐसे है। ये डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। बोले हाँ कि ना? अरे ये ना होता है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। मानते बात को? नहीं, क्यों 1 2 करेंगे? अगर 1 2 करेंगे तो अलग हो गया, फिर वो फिर कहाँ पास हो गया? हाँ नहीं, 1 और 2 बराबर हो गया, फिर दिखाना पड़ेगा। अरे अगर ये x है तो ये भी x है। अरे यार, अगर इसको तुम 1 लिखते हो ना, इसको भी तुमको 1 लिखना पड़ेगा। अरे बाइसेक्ट कर रहा है क्या? दो इक्वल पार्ट में बट रहा है, जितना ये होगा उतना ये होगा। अरे थोड़ा पानी पिला उसको, तुमसे बड़ा होशियार कोई नहीं हो सकता। अगर हमको पता है कि ये लाइन जो है इसको, इस एंगल को डिवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। अरे गधा, तुमको पहले पता है कि दोनों बराबर है, तो दोनों को एक से कहने मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है? बुझाया? तुमको जो मानना एक चीज मानो ना, दोनों बराबर है, तो ये x है तो इसको ही बोलेंगे x है। इसलिए कहते पानी पी क्या करो, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तेरा, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाओ, दिमाग काम सही करेगा। स्कूल में ना गधा है वो, कैसन कहाँ पढ़ के आते हो जी तुम लोग, भगवान भला करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, अब फिर लिख दिया उसको, फिर उसको दोबारा लिखेंगे, मतलब टाइम बढ़ा रहे हैं। मतलब हम ये तुम नहीं कहना चाहते हो कि सर एक बार लिखो कि ये 1 है और ये 2 है, अब फिर लिखो कि 1 बराबर 2 लिखो। ऐसे काहे इसको लिखने जाए बिना मतलब काम, जब हमें पता है दोनों बराबर ऑलरेडी है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इतना हो गया। पहले आगे बोला क्या है कि आपको दिखाना है कि बाइसेक्ट, मतलब ये डायगोनल जो है अगर इसको बाइसेक्ट किया है, एंगल A को बाइसेक्ट किया है, तो भैया C को भी बाइसेक्ट करेगा। वो कहना चाह रहा है, आया समझ में? आइए अब प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम क्या करते हैं, इसको आप कुछ मान लीजिए, कुछ मत मानिए। अगर कुछ मानना है तभी छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे कि AB जो है, AB
ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, बोलिए हाँ कि ना। क्यों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। एंड एसी जो है ना, एसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स, उसको बंद करो तुम। ट्रांसवर्सल, ध्यान दो यहाँ पे, काम देगा यहाँ तो काम देगा, उल्टा पुल्टा पढ़ के आते हो। ये चैप्टर क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसवर्सल, एसी ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल है तो आप कहिएगा कि सर अगर इसको आप एक्स इसको क्या बोलते, बोले क्या बोलते, वाई बोलते हैं, पर आप नहीं कह सकते हैं कि ये वाई होगा। क्यों आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमको ये प्रूफ ही करना है कि अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, समझे। तो इसको आप क्या मान लिए, कुछ और मान लिए, मान जेड मान लेते हैं। हमको दिखाना है कि वाई और जेड बराबर है, समझे क्या बोले सो। तो ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि ए बी जो है ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल x इक्वल टू एंगल z, बोलिए हाँ कि ना। तो एंगल x जो है, एंगल x जो है वो एंगल z के बराबर होगा। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से, हाँ ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से, एंगल से आया समझ में। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली कह सकते हैं कि एंगल x जो, ये एंगल x जो है ना, इस y के बराबर होगा। एंगल x जो है एंगल y के बराबर होगा। आया समझ में। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि अब जो है, अब इसको हटा के इसको x लिख सकते हैं, इसको हटा के x लिख सकते हैं आप। अरे x z था, हट के वो x हो गया, ठीक है। हम बस समझाने के लिए किए हैं, आप हटाइएगा मत रहिएगा, आप वही लिखिएगा, आप वही लिखिएगा कि इसको आप y माने हैं, इसको आप z माने हैं, आप वही लिखिएगा। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि अब ये जो रहा, ये आपके लिए अब ये x बन गया और ये आपके लिए अब x बन गया। तो देख रहे हैं कि ये लाइन जो है दो इक्वल बांट दिया, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एसी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। अब समझ आया बात को, नहीं बुझाया। तो इसको आप लिखो y समझने के लिए, इसको लिखो z समझने के लिए। ये और ये इक्वल है, हमको नहीं मालूम था, हमको प्रूफ करना है ये बराबर है। तब अगर बराबर होगा तभी तो ये बाइसेक्ट करेगा। जल्दी कॉपी के पहला पार्ट, अब ध्यान दिया के। अब हम प्रूफ करेंगे सेकेंड पार्ट। अब इसको मानिए x हो चुका है, ये अब x हो चुका है, बोले हाँ कि ना, हो चुका है x। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी में, ए सी डी है ना, नहीं एक ही ट्रायंगल में ए सी डी में बात करेंगे। ए सी डी में देख रहे हैं कि एंगल कौन सा एंगल डी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए के, बोले हाँ कि ना। अरे ये एंगल इसके बराबर है, अगर बराबर है इसके सामने का साइड ये, इसके सामने का साइड ये बराबर होगा, बोलिए हाँ कि ना। तो अगर ये दिया हुआ है, ये क्या है गिवन, ये प्रूफ किया अभी, एबव प्रूव्ड, अभी इसको प्रूफ किया ना जी ऊपर, एबव प्रूफ अभी प्रूफ किया ना, एबव प्रूव्ड, अभी उसको ऊपर प्रूफ किया हम लोग कि ये x तो ये भी x, ठीक। अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाई कि सर ए डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, सी डी के। कैसे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये मालूम है ना। अगर एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको बोलो इक्वेशन 1। अगेन बात करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, अगला में कौन है, ए सी बी में, ए बी सी में। आप देख रहे ए बी सी में एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए। अरे ये एंगल इसके बराबर है ना, बराबर है, इसको लिखिए एबव प्रूव्ड,
एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, अगर प्रूफ है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि सर ए बी जो है, मतलब इसके सामने का साइड ये, इस सामने का साइड कौन, ये, मतलब ए बी जो है, ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, बी सी के, ए बी बराबर बी सी। बोले यहाँ कहते क्यों सर, क्यों, तो बोले साइड्स, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल आर इक्वल, आर इक्वल। रीजन को जरूर लिखिए, बता रहे हैं बगल में, इसका नंबर आपको मिलता है एग्जाम में। हो गया, ये हो गया 2, इक्वेशन 2 है ना। और लिखिए सिंस, सिंस, सिंस व्हाट, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बोलिए हाँ कि ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो आप बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर किसके होगा, सी डी के। अरे ए बी बराबर सी डी, एंड क्या चीज, ए डी बराबर किसके, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। बोलिए हाँ कि ना, इसको बोलिए क्वेश्चन 3। आप ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि ये आदमी इसके बराबर, ये आदमी इसके बराबर, और ये आदमी जो है किसके बराबर, इसके बराबर। अभी तो प्रूफ किए, और ये आदमी इसके बराबर, ध्यान दीजिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, तो सब क्या हो गया आपस में, बराबर। अरे हाँ कि ना, तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से बोलेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बो रोम्बो रोम्बस। बुझाया, जल्दी कॉपी कीजिए आप लोग, मजा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ रोम्बो रोम्बो रोम्बस, so that जी, so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C। बात ना करे, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। चलिए बनाइए इसको फटाफट। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले ड्रॉ कीजिए रोम्बो रोम्बो है, रोम्बस। अगर ड्रॉ करना नहीं आता, हाँ भगवान कसम कि तुम लोग को पढ़ना बेकार है। रोम्बस के बारे में, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, एक आदमी बताया, कोई भी हाथ खड़ा करके, बोर्ड खड़ा करने का हाथ, एक तुम्हारा, और कोई जो बता सकता है, सिर्फ हाथ खड़ा करो, जो बता सकता है कि रोम्बस में क्या क्या होता है। 2 चीज, कम से कम 2 चीज, 1 2 और तुम बताएगा, 3 बता देगा, और कोई। हमको 2 चीज बतलाना, रोम्बस का प्रॉपर्टी 2 चीज, बस 2 गो बतलाना है, 3 गो हो गया। तुम सिमरन 2 को बतलाना है, चल तू बता पहले। और वही तो हो गया, बात बराबर हो गया, वो उस बराबर हो गया, वही नहीं बैठ। हाँ, ये बात हुआ। रोम्बो का प्रॉपर्टी है, रोम्बो का प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। लिख लो कहीं कोना में, ऑल साइड्स आर इक्वल। बात नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है सर, दूसरा प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट। कल हम फिर पूछेंगे चीज, देखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ पे, एट राइट एंगल।
अरे ढक्कन वही ना हुआ कैसा? अरे उसको पानी पिला उसको, ऑक्सीजन मात्रा नहीं पहुंच रहा उसका। बस ऑल्सो इक्वल, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ए बात नहीं करो प्लीज, राइट एंगल। जल्दी लिखो दो प्रॉपर्टी को कोना में कहीं पे, मिटाएंगे उसको। देखो डायग्राम ये है, डायग्राम ये ऐसे डायग्राम देखो, रुको 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 रुको, डायग्राम बनाएंगे बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा तक तू याद रहे। एक्चुअल में रोम्बस ऐसे होता है, एक्चुअल में काजू के बर्फी देखे हो कभी क्या? ये होता है रोम्बस, ये हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल, दोनों कट किया 90 पे, ये देखो 90 पे 90 पे 90 पे, ये बराबर। देखिए अब सबसे पहला चीज रोम्बस है। रोम्बस है मतलब क्या चीज सर? ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, ठीक है। बोलता है कि ABCD जो रोम्बस, लिख दो पहले ABCD, ये ABCD ABCD रोम्बस है, ठीक है। बोलता है कि सो दैट, दिखाओ कि डायगोनल AC जो है, डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल A को, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। अगर ये x है ये भी x होगा, तो अभी हम इसको y मान लेते हैं। नहीं, इक्वल नहीं दिया हुआ है, प्रूफ करना है हमको। अगर ये z है ना, और ये मान लेते हैं कि y है, y नहीं कुछ और मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, तो आपको प्रूफ कर देना है कि भैया ये z है तो ये भी z होगा। हाँ, एक काम कीजिए ना, इसको भी x मान लीजिए आप, इसको भी आप y मान लीजिए, अच्छा रहेगा। दोनों अलग अलग मान लेते हैं। अरे इसको x माने, इसको y माने, इसको x माने, इसको y माने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चीज सॉल्यूशन में देखिए, ध्यान दिए, सॉल्यूशन में ABCD इज अ रोम्बस, मानते हो? वो बाद में एक करेंगे, सिमिलरिटी कर देगा चीज। ABCD रोम्बस, अगर रोम्बस है तो ध्यान दीजिए, रोम्बस है तो आप देख रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर है, बोले हाँ कि ना। अगर ये x है तो ये भी x है, एक काम करते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा मजा नहीं आएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। उल्टा मान लो, फिर इसको y मान लो, इसको x मान लो। अरे ये y होगा भी, ये y क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये y है तो भी y होगा, ये x है तो भी x होगा। मानते बात को? हाँ, फिर तो बराबर दोनों हो गया ना फिर, क्योंकि दोनों को एक अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो ABCD जो रोम्बस, हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में एंगल कौन सा एंगल? DAC ट्रायंगल ACD में आप देख रहे हैं कि AD जो है वो बराबर है किसके? CD के। अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इसके सामने का साइड और इसके सामने का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इंप्लाई कि एंगल x जो है वो बराबर होगा एंगल y के। क्यों? एंगल साइड्स ने एंगल ना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल क्या? इक्वल साइड्स आर इक्वल। आया समझ में? अब देखो कि ये x है, ये भी x है। अब अगर ये x था तो ये भी x हो गया, अभी दिखाया ना। और अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये x है तो ये बोलेगा भैया हम भी x होंगे, फिर ऑल्टरनेट से। ध्यान दो। पहले हम क्या बोले? पहले हम ये बोले कि पहले ये x था, ये y था, ठीक। तो ये y था, ये x था। अभी हम दिखाए हैं
कि x क्या है, x y है, x y है, तो जहां x है वहां y कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो y कर दिए, कोई दिक्कत। जहां x है वहां y कर दिए, कोई दिक्कत। आप क्या देख रहे हैं, y y y y देख रहे हैं। देयरफॉर क्या चीज, देयरफॉर डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। उसके बाद सिमिलरली डायगोनल इसी तरह से लिखिएगा, डायगोनल BD जो होगा, डायगोनल BD जो होगा, BD ना, BD बाइसेक्ट एंगल B as well as क्या चीज, एंगल D। हाँ कि ना, हाँ। तो स्टार्टिंग में क्या था मेरा, ये x था, ये क्या था, y था, ये क्या था, y था, ये क्या था, x था। समझ में आया पूरा? आप कहानी समझ आया? कहानी लिखिए फटाफट कहानी लिखिए।